सच्ची बताऊं गाइस, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है गाइस रियल मैड्रिड के लिए। ये जो हार रहे हैं पीएसजी से, जो हार रहे हैं 4-0 से हारने का इनको पूरा आदत सा हो गया है। मतलब इतना बुरा लगता है। बुरा इसलिए नहीं लगता है कि 4-0 से पीएसजी से हार रहे हैं या फिर बार्सिलोना से हार रहे हैं। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि किलियन एम्बापे जैसा साइनिंग, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जैसा साइनिंग, जावी अलोंसो जैसे मैनेजर अभी आके भी मतलब इतना बुरी तरह ह्यूमिलिएशन के हरा रहे हैं, ह्यूमिलिएशन करके। मतलब सोचिए, अगर 1-0 होता है कि 2-0 होता है वो भी चलता है कि 2-1 से हारते अगर पीएसजी से, क्योंकि पीएसजी ऑब्वियसली एक सुपर टीम है। पीएसजी का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा बैठ चुका है। सिस्टम बैठ चुका है मतलब वो पूरा अभी कन्फर्म है। उनका प्लेयर सब जानते हैं कि किसको पास करना है, किसको पास नहीं करना है, कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है, कौन से पोजीशन में कौन सा प्लेयर बेटर खेल रहा है तो उसको कैसे खिलाना है। वो लुइस एनरिके उन सबको पूरा अच्छी तरीके से समझा चुका है। तो उनसे हारना मतलब इतना शॉकिंग बात नहीं है। 4-0 से हारना ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है रियल मैड्रिड फैन के लिए। एक्चुअल में मैं चाहता था कि पीएसजी जीते, मैं चाहता था कि रियल मैड्रिड जीते, क्योंकि पीएसजी अगर जीतेगा तो फिर से यार फिर ओस्मान डेम्बेले का चांस बन जाएगा बैलन डोर के लिए। और मैं तो बार्सिलोना फैन हूँ, इसलिए मुझे चाहिए कि राफिन्हा बैलन डोर जीते। लेकिन चलेगा, चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल्स में आउट हो गए, इसकी वजह से राफिन्हा का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है। और ओस्मान डेम्बेले जैसा खेल रहा है उसके चांसेस पूरा बढ़ते बढ़ते जा रहा है बैलन डोर जीतने के लिए। लेकिन रियल मैड्रिड कल इतना ज़्यादा बुरा खेलेगा पता नहीं था दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हमारे हीरो का, राहुल असेंसियो हीरो, रियल मैड्रिड का हीरो। बहुत सारे रियल मैड्रिड के फैन पेजेस में वो बोल रहे थे, बहुत सारे मीम भी बन रहा था कि राहुल असेंसियो नेक्स्ट रियल मैड्रिड का सर्जियो रैमोस है। सर्जियो रैमोस के साथ मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट क्या 1-2 तो डिफेंडिंग कर लिया, टैकल कर लिया। सर्जियो रैमोस के साथ कंपेयर कर रहे हो? किसको कंपेयर कर रहे हो सोचे हो कभी? रियल मैड्रिड के जो फैंस हैं उनको बोलना चाहता हूँ, ये मैं उनको मतलब बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि सर्जियो रैमोस वर्ल्ड चैंपियन, चैंपियंस लीग विनर, चैंपियंस लीग के हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स, वर्ल्ड फुटबॉलिंग लेजेंड, डिफेंडिंग में से मतलब पौलो माल्दिनी के साथ सर्जियो रैमोस को कंपेयर किया जाता है, कानावारो के साथ, ये सब लेजेंडरी डिफेंडर्स के साथ। उसको कंपेयर कर रहे हो राहुल असेंसियो सर्जियो रैमोस बनेगा इतना जल्दी? 1 साल में बन जाएगा? नहीं गाइस, इतना फालतू मिस्टेक बार बार उसको सोचना चाहिए। रियल मैड्रिड प्लेयर्स कल एक तो गलती जो किया है वो सोचे कि पीएसजी भी हल्के में खेलेगी। नहीं गाइस, मतलब पूरा अंधाधुन चढ़ के प्रेस करते हैं, पूरा सांस लेने का भी टाइम नहीं देते। जिस भी टीम के साथ पीएसजी खेल रही है इस साल 2024-25 सीजन में, चाहे वो चैंपियंस लीग की बात करें, लीग 1 की बात करें, क्लब वर्ल्ड की भी बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, जिस भी टीम के साथ पाला पड़ रहा है उनका, वो सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। राहुल असेंसियो ने बॉल रिसीव किया, 5 मिनट ही हुआ था गेम को, धड़ाक से के ओस्मान डेम्बेले बॉल छीन के लेके गया, पास नहीं दे पाया, क्लियरेंस नहीं कर पाया, ओस्मान डेम्बेले नीचे गिर गया, फाबियन रुइज धड़ाक से गोल। मतलब पूरा बैठ के रहते हैं, पूरा उसको इतना अवेयरनेस है पीएसजी के प्लेयर्स का, इतना भयंकर तरीके से वो खेलते हैं। अवेयरनेस का मतलब है कि पूरा रेडी रहते हैं, इतना रेडी रहते हैं पीएसजी के प्लेयर्स कि बॉल आते ही तुरंत से गोल। और फिनिशिंग एबिलिटी क्या ही बोले, मतलब डिफेंडर्स भी पूरा भयंकर फिनिश कर रहा है, मिडफील्डर्स भी भयंकर फिनिश कर रहे हैं, अटैकर भी भयंकर फिनिश कर रहे हैं, किसी का भी फिनिशिंग एबिलिटी में कमी नहीं। राहुल असेंसियो फालतू गोल खाया। और सेकेंड गोल की जब बात करें मतलब क्या है, ओस्मान डेम्बेले का प्रेसिंग अगर किसी ने देखा होगा, इंटर मिलान के अगर जो 5-0 से हरा है इंटर मिलान को चैंपियंस लीग फाइनल्स में 5-0, सोचिए मतलब यूरोपियन हिस्ट्री के फाइनल्स में किसी भी फाइनल्स में इतने बड़े मार्जिन से कोई भी टीम नहीं हरा है। उसको जो हरा है 5-0 से हराने के बाद, ओस्मान डेम्बेले का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा था हमारे थ्रेड्स पे, इंस्टाग्राम पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कि पूरा रेडी रहता है, पूरा भूखे शेर की तरह प्रेसिंग करने के लिए। बॉल गोलकीपर पास किया कि नहीं, दौड़ के पूरा भाग के जाएगा। तो उसको एंटोनियो रूडिगर मतलब क्या बोलूँ, उससे चेल्सी में खेल रहा था, 2021 में चैंपियंस लीग विनर रहा, इतना बढ़िया डिफेंडिंग कर रहा था। तब 2024 में रियल मैड्रिड के साथ भी खेल रहा था, वहाँ पे बहुत अच्छा खेला, मतलब चेल्सी के बाद भी रियल मैड्रिड में। लेकिन अभी खाली नौटंकी करता है, खाली इधर उधर नाचता है, पैर कुदा के पूरा दौड़ता है, एक तो वियर्ड स्टाइल में भागता है, डिफेंडिंग का नामो निशान नहीं। क्या है, क्या पास है, इजी पास। मतलब पहला जो 2 गोल खाया रियल मैड्रिड ने खाया, पीएसजी को पूरा मतलब क्या बोलेंगे, पूरा ऐसे हाथ में परोस दिया कि लो हमको गोल मारो। कैसे चलेगा गाइस? 3rd गोल भी वैसे ही हकीमी का असिस्ट आया, फाबियन रुइज ने गोल मार दिया। फाबियन रुइज ने कल 2 गोल मारा बाय द वे। और 4th गोल भी वैसे बारकोला का असिस्ट है, गोंजालो नामस ने गोल मारा। जो भी 3rd गोल जो था, कोई भी ट्रैक बैक नहीं किया, कोई भी जो आगे चढ़ रहे हैं, पूरा गली फुटबॉल के जैसा लग रहा था कल रियल मैड्रिड का गेम। आगे जितना जल्दी चढ़ के जा रहे हैं तो पीछे भी सपोर्ट के लिए आओ भाई,
हाँ, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं। फोर्थ गोल में भी वैसा था, कोई नहीं आ रहा है। और ब्रैडली बारकोला को इतना खाली छोड़ रहे हैं, वो भी क्या कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल प्लेयर है ब्रैडली बारकोला जो है पीएसजी का। और गोंजालो रामोस ने कल डियोगो जोटा के लिए ट्रिब्यूट के लिए सेलिब्रेशन भी किया, वो तो अलग बात है, छोड़िए, लेकिन अच्छा लगा देख के सेलिब्रेशन को। लेकिन ये जो थर्ड गोल फोर्थ गोल हुआ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, रियल मैड्रिड में कल 3 ही प्लेयर सबसे ज़्यादा दौड़ा भागी कर रहे थे, सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। वो है जूड बेलिंगहम, फेडे वाल्वेर्दे, फ्रान गार्सिया। ये तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी प्लेयर्स थे, कोई भी थोड़ा सा भी दौड़ भी नहीं रहा था। प्रेस करने का बात ही ना, मतलब छोड़ दीजिए, प्रेस करने के बाद दूर दूर तक छोड़ दीजिए। किलियन एम्बापे जैसे आया था, उसको मतलब बुफे खाने आया है, जैसे राजा है, वो पूरा राजा की तरह बैठ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी प्रेस नहीं, कुछ एक तो प्लेयर का एटीट्यूड नहीं, कुछ एक तो पर्सनालिटी नहीं, कुछ नहीं, एक तो हंगर नहीं गोल मारने के लिए, प्रेसिंग नहीं, कुछ नहीं। और विनीसियस जूनियर का तो छोड़ ही दो, और क्या बोलूँ विनीसियस जूनियर बारे में, मेरे मुंह में शब्द नहीं है विनीसियस जूनियर के लिए बोलने के लिए, मेरे मुंह में शब्द नहीं है। कल पूरा मैच से विनीसियस जूनियर गायब था। मतलब जो लेजेंडरी तरीके से खेलता है विनीसियस जूनियर, अगर 2022 का हम बात करें या फिर 2024 का हम बात करें, चैंपियंस लीग फाइनल्स जो जीते हैं, इतना बढ़िया खेलता था, पूरा गायब ही हो गया विनीसियस जूनियर कल के मैच में, पूरा गायब। मतलब थोड़ा सा भी ना कोई चांस क्रिएट किया, ना गोल पोस्ट में शूटिंग के चांसेस मारा, मतलब कुछ नहीं। डोनारूमा उसका एक तो शॉट सेव भी नहीं किया होगा, सारे डिफेंडर्स ब्लॉक कर रहे थे पहले से ही, ले ही तो नहीं पा रहा था, डिफेंडर्स ब्लॉक क्या करेंगे। और पीएसजी का जो डिफेंडर्स नुनो मेंडेस सबको पॉकेट किया, मोहम्मद सलाह को पॉकेट किया, लियो मेसी को पॉकेट किया, लियो मेसी को नहीं कर पाया सॉरी इंटर में, लेकिन हाँ मतलब सबको, जितना भी अच्छे अटैकर्स थे, लामिन यमाल को पॉकेट किया, जितने भी लेजेंडरी अटैकर्स थे सबको पूरा धुआं उड़ा के पूरा किया, लाउटारो मार्टिनेज को भी। तो कल भी वैसा ही सीन था, विनीसियस जूनियर दिखा नहीं कल के गेम में। और कल इसलिए भी प्रेस नहीं कर रही थी रियल मैड्रिड, क्योंकि उनको पता था पीएसजी के प्लेयर्स मतलब छोटे छोटे स्पेस के अंदर इतने तेजी से बॉल को मूव करके आगे लेके जा रहे हैं, 1-2 टच में ही, बहुत ही कम टच। मतलब सोचिए पोजीशन की अगर हम बात करें 70-30 क्या है ये, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में क्या है। 70% पोजीशन पीएसजी का, मतलब तुम पोजीशन भी रखोगे, तुम गोल भी मारोगे, तुम सब करोगे, छूने नहीं दे रहे बॉल को। अगर रियल मैड्रिड के प्लेयर थोड़ा भी आगे चढ़ के प्रेस करके ये करते हैं, थोड़ा आगे अगर मेहनत करके प्रेस करेंगे, उनके प्लेयर तुरंत से बीच में आ जाएंगे, पीएसजी के प्लेयर बीच में आके बॉल को 1-2 पास करके पूरा थ्रू बॉल निकालेंगे। थ्रू बॉल तो ऐसे निकाल रहे हैं, और खास करके अशरफ हकीमी की तरफ और क्वारात्स्केलिया। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा इसमें, और कुछ बोलूँगा ही नहीं क्वारात्स्केलिया के बारे में। मतलब इस टाइम मतलब बाय फार द ग्रेटेस्ट विंगर, द बेस्ट विंगर मैं बोलूँगा। मतलब उसके जैसा विंगर पूरे यूरोप में पूरा नहीं होगा, बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड, यूरोप नहीं पूरा वर्ल्ड। मतलब बॉल जब लेके जाता है वो विंग के एरिया में, कल 2-3 शॉट मारा, 2-3 शॉट मिस हो गया, और 1-2 ठो सेव भी कर लिया कोर्टवा ने, लेकिन इतना तेज़ी से बॉल लेके अंदर घुसता है, मतलब सबको डरा के रखता है। कोई भी डिफेंडर सबसे रियल मैड्रिड कल नहीं होगा जो कि क्वारात्स्केलिया के मुंह से डरा नहीं होगा। मतलब बहुत ही तेज़ी से इधर उधर करके डायरेक्शन चेंज करके पूरा सांस है, मतलब खतरनाक करता है पूरा, क्या अटैकिंग करता है भाई क्वारात्स्केलिया, मतलब डिजर्व करता है एक्चुअली में, खतरनाक प्लेयर। और आर्दा गुलर एक तो बढ़िया प्लेयर है, लेकिन आर्दा गुलर रियल मैड्रिड का जो वो खेलता बढ़िया है, बढ़िया चांस बना के भी देता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है रियल मैड्रिड में। मतलब कोई भी उसके पास में आके सपोर्ट करना, आगे लेके जाना। जूड बेलिंगहम, आर्दा गुलर, चुआमेनी, ये सब थोड़े आगे तक बॉल लेके जाते हैं, विंग में भी जाते हैं, वो जो क्या गोंजालो ग्रासिया की तरफ, लेकिन फिर से वही उड़ा के क्रॉस मार देते हैं, वही पीएसजी के डिफेंडर सब क्लियर कर देते हैं पूरा। मतलब क्या उसको लग रहा था, मतलब एक ही चीज़ बार बार रिपीट होने जैसा लग रहा था पूरा। कल तो और एक बात अच्छा हुआ कि ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड का कुछ इंजरी हो गया, उसके वजह से वो खेला नहीं। लेकिन अगर वो खेलता ना कल, मैं कसम से बोल रहा हूँ, कावारा इतना धोता ना उसको, कावाराडोना अच्छा बोलते हैं उसको, कावाराडोना बोलते हैं। कल डैनी कार्वाजल भी खेलने को डैनी कार्वाजल भी खेलने के लिए आया, और 9 महीने बाद शायद आया। 9 महीने पहले से वो इंजर्ड था, उसका पूरा बुरा वाला ACL इंजरी हुआ था, 9 महीने के बाद आया और अच्छा खेला। और लास्ट में डैनी कार्वाजल को सब्स्टिट्यूट किया गया। लूका मोद्रिच आया, डॉन लूका, सोचिए लूका मोद्रिच आया, फिर भी जीता नहीं पाए। लूका मोद्रिच आया, एडर मिलिटाओ आया, पुराने प्लेयर्स को सब ला रहे थे, जो कि एब्सोल्यूट लेजेंड्स रह चुके हैं रियल मैड्रिड के लिए पिछले, अगर हम 5 सीजन की बात करें तो। लेकिन लास्ट में कुछ हो नहीं पाया ज़्यादा, खाली डिफेंडिंग थोड़ा अच्छा हुआ, फिर अच्छा डिफेंडिंग के बाद भी फिर से गोल मार दिया वो लोग। तो कल के मैच में अगर रियल मैड्रिड के लिए सबसे ज़्यादा कोई हार्डवर्क कर रहा था तो फेडे वाल्वेर्दे। बहुत सारे शॉट्स को ब्लॉक किया, बहुत ज़्यादा टैकल्स भी वॉन किया, लेकिन क्या कर सकता है अकेला प्लेयर कोई। मतलब अटैकर जो 3 तो थे कल पूरा गायब थे, मतलब थोड़ा भी नहीं लग रहा था कि रियल मैड्रिड गोल मार पाएगी, थोड़ा भी नहीं। एम्बापे से दौड़ा दौड़ी के लेके जा रहा है, मार के डोनारूमा सेव कर रहा है। डोनारूमा सब कुछ छेक दे रहा है भाई, सब कुछ छेक दे रहा है। मैं तो चेल्सी के लिए मुझे बुरा लग रहा है, चेल्सी के
जो अटैकर्स हैं पेड्रो नेटो, एनकुंकू, ये सब मतलब गोल मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, मुझे तो अभी भी डाउट हो रहा है, क्योंकि इतना भयंकर सेव कर रहा है ना डोनारुमा, क्या ही बोलूँ मैं। कल लेकिन और एक तो ट्रैजिक मोमेंट भी हुआ, जो लुका मॉड्रिच, दी ग्रेटेस्ट प्लेयर, द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर बोल सकते हैं रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम इन फुटबॉल हिस्ट्री ऑल्सो। तो वो कल लास्ट मैच खेला लुका मॉड्रिच ने रियल मैड्रिड के लिए। रियल मैड्रिड को बहुत कुछ जीता है, ला डेसिमा से लेकर 3 टाइम चैंपियंस लीग से लेकर लगातार 3 टाइम 3 पीट, और उसके बाद 2022 में भी 2024 में भी चैंपियंस लीग के गेम में बहुत ज़्यादा मेन रोल था लुका मॉड्रिच का। और कल लास्ट गेम खेला फाइनली लुका मॉड्रिच ने, लग तो रहा है वैसा कि और आगे रियल मैड्रिड में कंटिन्यू नहीं करेगा लुका मॉड्रिच, और एसी मिलान जाने वाला है, सोर्सेस से पता चला है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेयर लुका मॉड्रिच के एलिगेंस को, उसके जो फुटबॉल का जो ब्यूटी, कितना सुंदर तरीके से बॉल को ड्रिबल करता है और कितना इफेक्टिव है बॉल के साथ। आप थ्रू बॉल का बात करें, आप ट्रिवेला पास के सिग्नेचर ट्रिवेला पास की बात करें, आप 1-1 ड्रिबलिंग के बारे में बात करें, सब चीज़ में अभी थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, अभी 40 साल का होगा वो, तो इसी वजह से वो भी बूढ़ा शेर हो चुका है, लेकिन खेलना भूला नहीं, इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूट किया जावी अलोंसो ने। लेकिन जावी अलोंसो को चाहिए कि अगर वो अपने टीम को सुधारना चाहता है तो जावी अलोंसो को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेस करवाना पड़ेगा जैसे भी करके, मतलब प्रेस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कोई भी प्लेयर, मतलब आप फ्रंट का जो मिडफील्ड और अटैक है वो तो छोड़ ही दीजिए, प्रेस का बात, प्रेस नहीं कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि वर्सेटाइल प्लेयर्स को साइन करना पड़ेगा। रियल मैड्रिड का क्या है कि कल पीएसजी जो गोल मारा तो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, तो इनका इतना ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेयर्स नहीं थे। पीएसजी का हर एक प्लेयर का बॉक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस था, हर एक प्लेयर का। आप चाहे मिडफील्डर्स की बात करें विटिनिया, जोआओ नेवेस, और डिफेंडर्स की बात करें न्यूनो मेंडेस, मार्किनियोस, जितने भी सारे डिफेंडर्स हो, मिडफील्डर्स हो, अटैकर्स हो, हकीमी, सबका स्कोरिंग का जो मतलब इफेक्टिवनेस है, जो इतने अच्छे तरीके से गोल स्कोर करते हैं गोल पोस्ट के सामने, डी बॉक्स के अंदर, मतलब बॉक्स के अंदर सबका इफेक्टिवनेस झलकता है, एक्चुअल में झलकता है, पूरा दिखता है कि एक्चुअल में ये गोल मारने के काबिल है। फाबियान नुइस की बात करें, और सब्स्टिट्यूट देखिए पीएसजी का, सारे यंग सब्स्टिट्यूट, मायूलू, जायरे एमरी, बारकोला, मतलब ऐसे प्लेयर के अगेंस्ट क्या कॉम्पीट करेगा। और एक बात है, उस्मान डेम्बेले का बैलन डोर कंफर्म है लगभग, ठीक है, लगभग क्या कंफर्म ही है, मैं तो अभी से बोल रहा हूँ कंफर्म है। अभी देखते हैं फाइनल में चेल्सी के अगेंस्ट क्या कर पाती है पीएसजी।